नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th की पोइट्री का फर्स्ट पोएम का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसे लिखा है सर हेनरी वुडन ने। सर हेनरी वुडन ने इनका जन्म 1568 और इनकी मृत्यु 1639 में हुई थी। आइए चलते हैं, अभी इस पोएम के एक एक स्टेंजा का अध्ययन करना शुरू करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि प्रसन्न व्यक्ति के जीवन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्थ नॉट एनदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज honest thought and simple truth his utmost skill। how मीन्स कितना, हैप्पी मीन्स खुश होता है, ही मीन्स वह यानी वह व्यक्ति, बॉर्न में जन्म लेता है, जन्म, आर मीन्स अथवा, टाट में सीखना, यहाँ पर टाट का अर्थ सीखने से है। वह व्यक्ति अपनी जन्म और शिक्षा से कितना खुश होता है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह व्यक्ति अपनी जन्म और शिक्षा से कितना खुश होता है। दैट सर्व नॉट एनदर्स विल, दैट में जो, सर्व में सेवा करता है, नॉट मिस नहीं, एनदर्स में दूसरों की, विल मिस इच्छा पर। सर्व में सेवा करता है, नॉट मिस नहीं, एनदर्स में दूसरों की, विल मिस इच्छा पर, जो दूसरों की इच्छा पर कार्य नहीं करता है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वो व्यक्ति अपनी जन्म और शिक्षा से कितना खुश होता है। दैट सर्व नॉट एनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा पर कार्य नहीं करता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, हुज में जिसकी, आर्मर में सुरक्षा कवच, इज मिस है, हिज मिस उसकी, ऑनेस्ट मिस ईमानदार, थॉट में विचार, जो जिसकी अच्छे विचार ही उसकी सुरक्षा कवच होते हैं। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसकी अच्छे विचार ही उसके सुरक्षा कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, एंड मिस और, सिंपल मिस साधारण, ट्रूथ में सच्चाई, हिज मिस उसकी, अटमोस्ट में सबसे बड़ी, स्किल मिस कुशलता, और साधारण सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी कुशलता होती है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी कुशलता होती है। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज में जिसकी, पैशन मिस भावनाएं, नॉट मिस नहीं, हिज मिस उसकी, मास्टर्स मिस मालिक, आर मिस हैं, जिसकी भावनाएं या प्रबल इच्छाएं उसकी मालिक नहीं हैं, जिसकी भावनाएं उसकी मालिक नहीं हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी भावनाएं उसकी मालिक नहीं हैं। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हुज में जिसकी, सोल मिस आत्मा, इज मिस है, स्टिल मिस हमेशा, प्रिपेयर मिस तैयार रहती है, फॉर डेथ मिस मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात वो व्यक्ति हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है, उसे जीवन और मरण का कोई भय नहीं होता। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, अनटाइड में मुक्त होता है। द वर्ड में संसार की, केयर में चिंताओं से, वह संसार की चिंताओं से मुक्त होता है, वो संसार की चिंताओं से मुक्त होता है। आप प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीद, प्रिंसली लव राजकीय प्रेम, और मिस अथवा, वल्गर मिस सामान्य, ब्रीद मिस आलोचनाएं, वल्गर ब्रीद का अर्थ यहाँ पर है सामान्य आलोचनाओं। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर,
ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीड, वह संसार की चिंताओं, राजकीय प्रेम या सामान्य आलोचनाओं से मुक्त होता है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। हु हैथ, यहाँ पर हैथ का अर्थ है हैद से पास, हिज लाइफ उसका जीवन, फ्रॉम मिस से रूमर्स, रूमर्स में अफवाहों से, फ्रीड, फ्रीड में मुक्त यानी स्वतंत्र, उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, जिसका जीवन या उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज में जिसकी, कंसाइंस, कंसाइंस में अंतरात्मा, इज में है, हिज में उसकी, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग में सबसे शक्तिशाली या शक्तिशाली, रिट्रीट, रिट्रीट में शरण स्थली, रिट्रीट में शरण स्थली, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे शक्तिशाली शरण स्थली है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे शक्तिशाली शरण स्थली है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीड नार ruin मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, हुज में जिसकी, स्टेट, स्टेट में स्थिति, फ्लेटर्स, फ्लेटर्स में चापलूस, फ्रीड, फ्रीड में प्रभावित, जिसकी स्थिति चापलूसी से प्रभावित नहीं होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटर्स फीड, जिसकी स्थिति चापलूसी से प्रभावित नहीं होती है। नॉर ruin मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, ऑपरेसर्स में अत्याचारी और ruin में नष्ट होती है। न तो किसी प्रसन्नचित व्यक्ति का विनाश कोई महान, न तो किसी प्रसन्नचित व्यक्ति का विनाश करके कोई महान बन सकता है, न तो कोई किसी प्रसन्नचित व्यक्ति का विनाश करके महान बन सकता है। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लैंड, लेट एंड अर्ली में दिन रात, प्रे में प्रार्थना करता है, ग्रेस, ग्रेस में कृपा, जो भगवान की दिन रात प्रार्थना करता है उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, न कि उनसे कोई उपहार प्राप्त करने के लिए। अर्थात वो बिना कुछ चाहते हुए ईश्वर से वो दिन रात उनकी प्रार्थना करता है। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लैंड, जो भगवान की दिन रात प्रार्थना करता है उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए, न कि उससे कोई उपहार प्राप्त करने के लिए। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड्स, हु में जो, एंटरटेन, एंटरटेन में आनंद लेता है, द हार्मलेस, हार्मलेस हानि रहित, डे में दिन का, विद में साथ, वेल चूजन, अब वेल चूजन में अच्छी, बुक में किताब, और में अथवा फ्रेंड्स में, फ्रेंड में दोस्तों या मित्रों, जो अच्छी किताबों या मित्रों के साथ हानि रहित दिन का आनंद लेता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, जो अच्छी किताबों या मित्रों के साथ हानि रहित दिन का आनंद लेता है। आइए अंतिम स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और fear to fall, Lord of himself, though not of lands, and having nothing, he hath all. This man, ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी, इज मिस है फ्री, फ्री में स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है, फ्रॉम मिस से सर्वाइल, सर्वाइल में दास्ता के, बैंड्स में बंधन से, बंधनों से, ऐसा व्यक्ति दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ऐसा व्यक्ति दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और fear टू फॉल, होप, होप में आशा, राइज, यहाँ पर राइज का अर्थ है उन्नति, fear में भय, टू फॉल, फॉल में गिरना, लेकिन यहाँ पर अर्थ है अवनति। न उसे उन्नति की आशा होती है और ना ही अवनति का
भय होता है। ऑफ होप टू राइज और फेयर टू फॉल, ना उसे उन्नति की आशा होती है ना उसे अवनति का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ टू नॉट ऑफ लैंड्स, लॉर्ड स्वामी होता है, ऑफ हिमसेल्फ स्वयं का। दो यद्यप, नॉट मिस नहीं, ऑफ लैंड्स, यहाँ पर लैंड्स का अर्थ है संपत्ति। एंड मिस और हैविंग मिस पास होता है, नथिंग कुछ नहीं, फिर भी ही मिस उसके, हैथ मिस पास होता है, ऑल मिस सब कुछ। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, वह स्वयं का मालिक होता है यद्यप उसके पास कोई संपदा नहीं होती, उसके पास कुछ नहीं होता है, फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, वह स्वयं का मालिक होता है यद्यप उसके पास कोई संपदा नहीं होती, उसके पास कुछ नहीं होता, फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। धन्यवाद मित्रों। अगले वीडियो में हम लोग अगले पोएम का अध्ययन करेंगे।